हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का आज फिर आके हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं एकेडमिक क्लासेस के लिए नाउन। देखिए बच्चों, जो भी बच्चे नाउन पढ़ना चाहते हैं तो वे आज इस वीडियो को पढ़ेंगे नाउन, और आज के बाद गागर में सागर भर देंगे। आपकी समझ में जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। रख हौसला मंजिल के मुसाफिर, एक ना एक दिन मंजर भी आएगा। प्यासे के आगे चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी लेकिन मिलने का मजा आपको जरूर आएगा। देखिए, आज आपको हम नाउन पढ़ाएंगे। तो नाउन की बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी जाती है। तो सबसे पहले तो आपसे कोई यही पूछेगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बताएंगे नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड एनिमल्स। क्या कहेंगे? नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस, प्लेस और थिंग्स, थिंग्स एंड एनिमल्स भी लगा सकते हो। थिंग्स ETC एंड एनिमल्स भी कर सकते हो। एनिमल्स, एनिमल्स इज अ नेमिंग बर्ड, इज कॉल्ड अ नेमिंग बर्ड। क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड नेमिंग बर्ड, दे आर called naming bird, naming birds। देखिए, अब इतनी चीज तो बहुत पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। बिल्कुल ठीक है। नाउन इज अ नेमिंग बर्ड, बिल्कुल ठीक है। अब हमने मॉडिफाई करके लिखे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड, इज कॉल्ड नाउन। बात एक ही है। मतलब नाउन की परिभाषा आप अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं। एक सबसे शॉर्ट तरीके से आप याद कर सकते हैं, नाउन इज आ नेमिंग वर्ड। बोले ठीक है, नाउन इज आ नेमिंग वर्ड, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड एनिमल्स। नाउन क्या होती है? संज्ञा। इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये दे आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड, ये सब क्या है? नेमिंग वर्ड है। आपने कहा कि सर थिंग्स में, जैसे फैन ले लिया, फैन संज्ञा है। आपने कहा कि शर्ट, शर्ट क्या है बच्चे? ये भी नाउन है। आपने कहा कि सर टेबल, ये भी नाउन है। हमने की नाउन। बोले कि सर अब एक बात बताओ, पर्सन में राम नाउन है, श्याम नाउन है, गांधी जी नाउन है, ये पर्सन हो गए। सीता नाउन है, गीता नाउन है, सीमा नाउन है। मतलब जिस व्यक्ति को नाम की आवश्यकता है वो सब नाउन है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, जिस भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर को नाम की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। उन्होंने कि सर आपने प्लेस का नाम नहीं लिया। ले लो आगरा, आगरा क्या है? नाउन। बोले गाजियाबाद क्या है? नाउन है। बोले नोएडा नाउन है। बोले सर ठीक है। एनिमल्स का नाम नहीं लिया आपने। हमने बेटा एनिमल्स, काउ क्या है? नाउन। डॉग क्या है? नाउन। कैट क्या है? नाउन। आपके ये चीज समझ में आई जरूर होगी कि नाउन क्या है। देखिए दोबारा फिर कंफ्यूज नहीं। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस और थिंग्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड। आप कहेंगे सर आपने तो बड़ी डिफिकल्ट सी डेफिनेशन इसकी बता दी है, हम तो इतनी जानते थे नाउन इज आ नेमिंग वर्ड। हमने की वो भी सही है। क्या वो लिखाएंगे तो काट दिया जाएगा? हमने की नहीं काट दिया जाएगा।
बोले हम तो ये जानते हैं नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन, हमने कि ये भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आज के जमाने में पढ़ने का फायदा क्या? वो तो सब लिखाते हैं, फिर हम क्या स्पेशल पढ़ाते? आप इस तरह से बोलोगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड, तो क्या हो जाएगा? नाउन। बोले सर समझ में आया, क्योंकि पर्सन में दुनिया का कोई भी पर्सन है, चाहे वो मेल में है या फीमेल में है, तो वो क्या है? नाउन, उसके नाम की आवश्यकता है। बोले मैन, हमने की नाउन है। बोले प्लेस में किसी भी नाव, गांव, नगर, कस्बा, टाउन, किसी की भी अगर इस तरह से नाम की आवश्यकता है, वो प्लेस में आ गया, वो भी नाउन। बोले थिंग्स, कोई भी वस्तु जो मटेरियल से बनी है, थिंग्स है, उसे भी नाउन कहेंगे। बोले पशु में, पशु में कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, जो भी जिसको नाम की आवश्यकता है वो क्या है? नाउन है। बोले सर ठीक है, ये चीज हमारे समझ में आई। हमने की ये वाली डेफिनेशन आप लोग याद करेंगे क्योंकि आप लोग ग्लोबल स्कूल के बच्चे। बोले अच्छा, हमने की हाँ। बोले कि सर अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, दूसरा क्वेश्चन अराइज करता है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने की वो चीज भी ले लो, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, क्या पूछा? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर मैं जानता हूं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। आपने आंसर दिया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। तो हमने कि ठीक है 5 टाइप्स में आप ये तो बताइए कौन कौन से 5 टाइप। हमने कि जरूर बताएंगे। नंबर 1 प्रॉपर नाउन आपने लिख दिया, प्रॉपर नाउन। बोले ठीक है। प्रॉपर नाउन के बाद में क्या लिख दिया? कॉमन नाउन लिख दिया। हमने कि ये भी ठीक है, कॉमन नाउन। बोले कॉमन नाउन भी होता है सर। फिर क्या होता है? मटेरियल नाउन, वो भी ठीक है, मटेरियल नाउन लिख लिया। क्या लिखा? मटेरियल नाउन। बोले ये भी सही है। मटेरियल नाउन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो अपने आप में होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? बोले कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 2 प्रकार होते हैं वो भी तो बताइए। हमने कि काउंटेबल मटेरियल नाउन, काउंटेबल मटेरियल नाउन, काउंटेबल मटेरियल मटेरियल नाउन। बोले ठीक है सर। और एक दूसरा क्या होता है? नहीं, अनकाउंटेबल भी मटेरियल नाउन होता है, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन। बोले सर ये भी ठीक है। हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन, काउंटेबल मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन। बोले अच्छा अगला क्या होता है? हमने कि बच्चे अगला होता है कलेक्टिव या अबस्ट्रैक्ट नाउन बोलते हो। बोले अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। बोले ये भी ठीक है। अगला क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। ये शेड्यूल होता है, कलेक्टिव नाउन। बोले कि सर ये भी ठीक है। आप हमें 5 प्रकार के नाउन बताए जाते थे, लेकिन यहाँ तो आपने 7 प्रकार के लिख दिए, 7 टाइप्स के। कौन से? काउंटेबल मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल। हमने की यस, ये मटेरियल 2 प्रकार का होता है, एक तो काउंट करने वाला, एक जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बोले अच्छा, पहला क्या है? कॉमन नाउन, वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या आएगा? प्रॉपर नाउन में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जाए, पर्टिकुलर व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, उसको आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे आपने बोला कि सर गांधी जी को तो हम प्रॉपर नाउन में काउंट कर लेते हैं, क्या मेरा नाम प्रॉपर है? यस बिल्कुल, आपका नाम प्रॉपर नाउन में आएगा, व्यक्तिगत आपके लिए जब बात की जाए। जैसे हमने नाम दे दिया कि सीमा, तो सीमा प्रॉपर नाउन नहीं है क्योंकि सीमा बहुत सारी प्रॉपर है, लेकिन हमारे पास जो सीमा बैठी है उसके लिए हमने बोल दिया तो वो सीमा तब प्रॉपर नाउन है। बोले सही कह रहे हो। बोले राम,
कि बिल्कुल राम, दुनिया में राम बहुत हैं लेकिन हम उसी राम की बात कर रहे हैं जो भगवान राम थे। क्या प्रॉपर नाउन है? बिल्कुल। बोले विशाल, तो हमने कि विशाल भी प्रॉपर नाउन है, बशर्ते विशाल, जिस विशाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। बोले सर द मून क्या है? हमने कि ये भी प्रॉपर नाउन है। बोले द अर्थ, द अर्थ ये क्या है? हमने कि यो भी प्रॉपर नाउन है। बोले सर द गंगा ये क्या है? हमने कि द गंगा भी प्रॉपर नाउन है। द गंगा, गंगा ये भी प्रॉपर नाउन है। बोले लॉर्ड रामा, राम ये क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन है। बोले हिमालय, हमने कि बिल्कुल ये भी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात, पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में जब कही जाएगी तो वो प्रॉपर नाउन होगा। समझ में आया होगा, आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई। कॉमन नाउन क्या है? अगर कॉमन नाउन पे जब हम आते हैं तो जरा हमें ये तो बताइए कि कॉमन नाउन क्या है। तो हम लोग जरूर बताएंगे। कॉमन नाउन में आपका, हमने कहा कि कॉमन नाउन वो चीज हो, जैसे काव, काव क्या है? कॉमन नाउन है। बोले कैसे? हमने कि काव की प्रजातियां होती हैं, जर्सी काव, हरियाणवी गाय, मतलब अमेरिकन गाय, ये तो ये काव भी क्या है? ये कॉमन नाउन है। बोले एडवोकेट, लॉयर, तो हमने कि लॉयर में लड़का या लड़की कोई भी कॉमन हो सकता है, तो वो क्या है? कॉमन है। बोले टीचर, तो हमने कि बच्चे, टीचर भी कॉमन नाउन है क्योंकि टीचर में मैडम हो सकती है या सर हो सकती है। बोले सर कैट, कैट क्या है? ये भी कॉमन है क्योंकि कैट की भी प्रजाति होती है। बोले डॉग, हमने कि डॉग भी जर्मन शेफर्ड, लैब्रा, पिटबुल, तरह तरह की डॉग होती हैं, तो ये भी कॉमन है क्योंकि डॉग की बात की गई है, ना कि हमने पर्टिकुलर ये कह दिया है कि लैब्रा या जर्मन शेफर्ड या पिटबुल, तो ये कॉमन है। बोले एडवोकेट, एडवोकेट मैंने अभी बताया था, एडवोकेट में कि लड़की है या लड़का है नहीं पता, लेकिन एडवोकेट कॉमन बात कर रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर किसकी बात कर रहा है? कॉमन की बात कर रहा है। तो कॉमन में क्या आया? ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। बोले सर समझ में आया। हमने के बच्चे अब आते हैं मटेरियल, ये एग्जाम्पल 5-7 एग्जाम्पल आप बता सकते हो। अगर कोई कहे कि कॉमन नाउन आपने बताया है, कॉमन नाउन बताया है क्या? कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन अगर आपने किसी को बताया, कि किसी ने कहा कि आप बताइए आप नाउन जानते हैं, तो आपने कि यस। बोले नाउन क्या होता है? बोले नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और अ थिंग, दे आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड, नाउन हो गए। बोले इतने से काम नहीं चलेगा, फिर नाउन के काइंड क्या होते हैं? बोले हमारे सर ने बताए 5 प्रकार की नाउन होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। बोले कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं? बोले कॉमन नाउन। बोले हमें नहीं पता कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के आप 5 एग्जाम्पल दो। तुमने कहा द मून, द अर्थ, द राम, द गंगा, मतलब महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ताजमहल, ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। बोले सर समझ में आया, हम बता देंगे। आप बताएंगे? जरूर बताएंगे। बोले हाँ बता देंगे कि प्रॉपर नाउन में द मून, द गंगा, द अर्थ, लॉर्ड रामा, गांधी जी, अम्बेडकर, ताजमहल, हिमालय, ये सब प्रॉपर नाउन है क्योंकि हम पर्टिकुलर की बात करते हैं। बोले ठीक है, टेक्निकल डिपार्ट जो यहाँ बैठा है वो भी समझे। कॉमन नाउन की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन नाउन में क्या बात करते हैं? कॉमन क्या होते हैं? कॉमन की, कॉमन का मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या है? गाय, बिल्कुल है। गाय, जर्सी गाय होती है, अमेरिकन गाय होती है, हरियाणा की अलग गाय होती है, तो हम गाय के प्रजाति के नाम से जानते हैं। भैंस, भैंस को बुफैलो, दिसावरी, मुर्रा, मतलब उनकी भी प्रजाति होती है। बोले टीचर, टीचर के, टीचर की भी प्रजाति होती है। हमने की टीचर की प्रजाति नहीं होती है, लेकिन टीचर में हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि लड़का है या लड़की है। टीचर से किसी लिंग का भेद नहीं हो रहा है, तो ये भी कॉमन है।
अब तुमने कही हमारे स्कूल में 10 टीचर हैं, तो 10 टीचर हैं, उनमें कितनी मैडम है, कितने सर हैं, तो वो भी कॉमन होंगे। बोले सर सही कह रहे हैं। बोले कैट, कैट भी अलग अलग होती है, तो वो कॉमन है। बोले डॉग, जर्मन शेपर्ड है, पिटबुल है, लैब्रा है, कौन सा है मुझे नहीं पता, तो वो भी कॉमन है। बोले पेन, बोले पेन भी कॉमन है, क्योंकि ये अलग अलग डॉम्स, सेलो, मतलब अलग अलग कंपनियां पेन्स को बनाती है, तो ये भी। बोले कि गुरुजी आप गलत पढ़ा रहे हो, हम तो ये जानते कि मटेरियल है। बिल्कुल मटेरियल से बना है, लेकिन इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसे कॉमन नाउन का उदाहरण दे सकते हैं कि डॉम्स है, क्या है, सेलो है, और कंपनियों की भी आती है तो पेन, तो आप क्या कहेंगे कि ये भी कॉमन नाउन है। अब मटेरियल में आते हैं, तो गुरुजी मटेरियल में बताओ। मटेरियल, आप हमने 2 प्रकार के मटेरियल नाउन बताए। कितने प्रकार के मटेरियल नाउन बताए? आपको 2 प्रकार के मटेरियल नाउन बताए। एक तो काउंटेबल मटेरियल नाउन है, दूसरा अनकाउंटेबल है। काउंटेबल, काउंटेबल मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। बोले कि ठीक है सर, काउंटेबल मटेरियल नाउन में क्या क्या आएगा? हमने कि बेटा बुक, बुक क्या है, काउंटेबल मटेरियल नाउन है। बोले टेबल क्या है, काउंटेबल मटेरियल नाउन है। बोले चेयर क्या है, काउंटेबल मटेरियल नाउन है। पेन भी, अभी तो आप गुरुजी गलत बता रहे हो, आपने पेन कॉमन में बताया था, हमने कि नहीं, सेंस को समझिए, पेन भी मटेरियल नाउन है। बोले क्लॉथ मटेरियल नाउन है। बोले शर्ट मटेरियल नाउन है। बोले ये वाली वॉच, बोले मटेरियल नाउन है। गुरुजी गलत क्यों पढ़ा रहे हो? ये HMT की भी घड़ी होती है, सोनाटा की भी होती है, तो ये कॉमन भी, हमने कॉमन के साथ साथ ये मटेरियल से बनी है, तो मटेरियल नाउन भी है। बोले सही कह रहे हो। अब आप ये चीज तो मेरे समझ में आ गई कि काउंटेबल में जिन्हें हम गिन सकते हैं, किताब को हम गिन सकते हैं, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब। टेबल को भी गिन सकते हैं, चेयर को भी गिन सकते हैं, पेनों को भी गिन सकते हैं, टी शर्ट को भी गिन सकते हैं, शर्ट को भी गिन सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल दे देंगे, बुक, टेबल, चेयर, पेन, टी शर्ट, वॉच, रिंग, गोल्ड, ये सर क्या है? बोले कि सर ये तो मटेरियल नाउन है। कौन से टाइप के मटेरियल नाउन? बोले सर काउंटेबल मटेरियल नाउन है, क्योंकि आपने हमें वीडियो में बताया था। मजा आ रहा होगा, मजा आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोके रहो। अब आपने कहा कि भाई अनकाउंटेबल का बताओ, तो हमने कि अनकाउंटेबल में बच्चे वाटर, वाटर है, वाटर को आप गिन सकते हो? बोले सर गिन सकते हैं, हम तो 1 लीटर 2 लीटर, नहीं, 1 लीटर 2 लीटर तो उसकी वो क्या है, क्वांटिटी है, लेकिन ये नहीं गिन पाओगे कि ये 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी। बोले हाँ सही कह रहे हो। हमने बोला मड, मड को गिन सकते हो? बोले नहीं, कीचड़। बोले कि सैंड, रेत को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हैं। बोले ऑयल, ऑयल को गिन सकते हो? हमने कि नहीं गिन सकते हैं। ये सब मटेरियल है। मिल्क, बोले कि इसे भी हम नहीं गिन सकते हैं। बोले छाछ, इसे भी नहीं गिन सकते हैं। बोले दही, इसे भी नहीं गिन सकते हैं। तो तुमने क्या काम किया? ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के उदाहरण है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में सॉरी अबेस्टिक पे आते हैं, इस पे आते हैं अबेस्टिक नाउन पे। अबेस्टिक नाउन की हिंदी होती है बहाववाचक संज्ञा। क्या होती है? बहाववाचक संज्ञा। आपको मटेरियल में दोनों नाउन समझ में आ गए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। बोले ठीक है। अब आए अबेस्टिक नाउन पे। अबेस्टिक नाउन में आप भाव प्रकट, जैसे हवा, हवा क्या है, एयर, आप छू सकते हैं? बोले सर नहीं। देख सकते हैं? बोले नहीं। तो ये क्या है, अबेस्टिक है। बोले जॉय, आनंद, आनंद को देख सकते हैं? बोले आनंद नाम का एक बच्चा हमारे पास पढ़ता, हम उसे देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। हमने कि वो आनंद नहीं है, वो तो नाउन हो जाएगा। नाउन कौन सा वाला नाउन? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर कौन सा? जो आनंद लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो वो क्या है,
अवेस्टिक नाउन है। हैप्पी, हैप्पीनेस, खुशी, बोले गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। बुढ़ापा, ओल्ड, ओल्डनेस, गिन सकते हैं? बोले बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। अच्छा तो ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। गर्मी गिन सकते हैं? हॉट, नहीं गिन सकते। तो ये क्या हो जाएगा? सर्दी, विंटर, तो भाव है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, उस संज्ञा क्या होती है? अबेस्टिक नाउन होती है। उसे क्या कहते हैं हम? अबेस्टिक नाउन। बोले ठीक है। हवा, खुशी, दुख, सोरो बोलते हैं, हैप्पीनेस, खुशी, हॉट, गर्मी, सर्दी, इन्हें हम गिन सकते हैं? बोले कतई नहीं गिन सकते। तो ये किस प्रकार की नाउन है? बोले सर अवेस्टिक नाउन है। कहाँ बताई थी? वीडियो में बताई थी नाउन की। नहीं याद रखना, नहीं तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। बोले अच्छा। अब कलेक्टिव नाउन में क्या आता है बच्चे? अवेस्टिक समझ में आ गया, मटेरियल समझ में आ गया, कॉमन नाउन समझ में आ गया, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, 4 प्रकार की समझ में आ गई। अब नाउन कितनी बची? एक कलेक्टिव। बोले हाँ, कलेक्टिव नाउन में क्या कहते हैं? तो हमने कि कलेक्टिव नाउन में बच्चे कलेक्ट करते हैं, किताब से नहीं देख रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कलेक्टिव नाउन में जैसे बंडल ऑफ स्टिक हो गया, बंच ऑफ कीज हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गई। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा हम कहते हैं। अब हमारा समूह क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो बंडल ऑफ स्टिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बंडल ऑफ स्टिक। बोले क्या बच्चों वाली बात पढ़ा रहे हो? ये तो हम बहुत पहले जानते हैं। तो हमने कि ठीक है। पुलिस, पुलिस भी क्या है? कलेक्टिव। बोले अब सही बताया। बोले आर्मी, हमने कि आर्मी भी एक समूह है। बोले अब सही बता रहे हो गुरुजी। बंडल ऑफ स्टिक, बंच ऑफ की तो हम बहुत पहले कक्षा 2 में पढ़ते थे, तब भी पढ़ी थी। बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, इसका मतलब होता है चाबी का गुच्छा। बंडल ऑफ स्टिक, लकड़ियों का गट्ठर। पुलिस, पुलिस एक समूह होता है। कभी एक सिपाही को पुलिस कहते हैं, लेकिन पुलिस जाति का, किसके? समूह का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? समूह का, क्योंकि पुलिस, जो भी पुलिस है वो पुलिस है। आर्मी, आर्मी भी समूह का बोध कराती है। पुलिस सही। हमने बोला क्लास, कभी एक बच्चे से क्लास नहीं बनती, तो क्लास भी समूह का बोध कराती है। तो ये क्या समझ में आया? कलेक्टिव नाउन आपको मैंने हलवा बना के खिला दिया। हमने 5 प्रकार की नाउन बताई। अब आपका टास्क ये है 10-10 एग्जाम्पल 5 प्रकार की नाउन के आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हमें बताएंगे, या कमेंट में 2-2 आप लिख के भेजेंगे कि 2 प्रकार की नाउन जो हमने नहीं बताई हैं, प्रॉपर के 2 एग्जाम्पल, 2 कॉमन के, तो हमें लगेगा कि आपने हमारा वीडियो सुना और आपके समझ में आया। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक में देरी मत करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आगे फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।